कीर्तिनिधि पांडे जी, मतलब मैं सोच रहा था कि फाइट और अच्छी हो जाती, एक तरफ प्रियंका जी भी लड़ जाती, तो प्रदेश को समझने में आसानी होती जनता को। लेकिन अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ, ये बात ठीक कही राव साहब ने, अब उन्हीं पिच पर खेलना भी चाहिए जो आपके लिए कंफर्ट वाली पिच रही हो, है ना। वहां पर आपकी बात ठीक है कि हमको बाकी जगह भी लड़ा जाना है और चीजें प्रबंधन भी करना, लेकिन ये पहला अनुभव है। दो चीजें बिल्कुल पहली हैं अखिलेश यादव के लिए, विधानसभा का चुनाव, लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तासीर में अंतर है दोस्त, है ना। लोकसभा में मोहल्ला नाराज हो तो हार जीत नहीं तय हो सकती, विधानसभा मोहल्ला भी डुबो देता है, प्रधानी में घर डुबो देता है, इसलिए थोड़ा खतरा इसमें ज्यादा है, रपटना मामला है। और दूसरी बात, इस बार सारा यश अपयश जो कुछ है उसकी समीक्षा अखिलेश यादव के नाम से होगी। आप सहमत है ना कीर्तिनिधि जी इस बात से? देखिए, निश्चित रूप से जो सेनापति होता है, जीत अगर उसके हिस्से में तो हार भी उसी के हिस्से में रहती है। हम इस बात से इनकार नहीं करेंगे, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहती रहती है कि जीते तो मोदी जी, हारे तो कोई और, सामूहिक जिम्मेदारी। जीत का श्रेय मोदी जी को, हार की जिम्मेदारी सामूहिक। राष्ट्रीय पार्टियों में समस्या रहती है, कांग्रेस में भी यही है, एनएसयूआई भी किसी स्कूल का चुनाव जीतती है, राहुल जी को क्रेडिट जाता है, और राज्य हार जाए तो कहते लल्लू ने हरा दिया। लेकिन सर ये सच है कि जीत अगर सेनापति के हिस्से में है तो हार भी सेनापति के हिस्से में ही रहेगी, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। और ये बात सच है कि इस बार की लड़ाई आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो अलायंस है, उन सबको समाहित करते हुए आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने की लड़ाई लड़ी जा रही है। इसलिए नहीं कि कोई जाति दुश्मनी है भारतीय जनता पार्टी से, बेदखल इसलिए करना है कि महंगाई बढ़ी, बेदखल इसलिए करना है कि बेरोजगारी बढ़ी, बिजली के दाम बढ़े, किसानों पर अन्याय और अत्याचार हुए, हाथरस जैसी कई घटनाएं हुई उत्तर प्रदेश में, पंचायत के चुनाव में किस तरीके से महिलाओं के वस्त्र हरण हुए, महाभारत काल को पीछे छोड़, ये तमाम मुद्दे हैं। ठीक है, किस मुद्दों पर रोज चर्चा कर रहे हैं, आज पर्सनैलिटीज पर ही रहेंगे, आज चेहरों पर रहेंगे। जनता भी मांग करती है हमसे अलग अलग माध्यमों से कि भाई किस विषय पर चर्चा करो, मुद्दों पर कई बार चर्चा होती है, वो उठने का भैया चेहरे पर करो। कि अच्छा ये बताओ भैया ओपी सिंह जी, आप भाजपा को थोड़ा आज एनर्जेटिक फील हो रहा है कि नहीं? पूछो क्यों, ये पूछ रहा हूं। आपने ऐसा पोर्ट्रे किया, ऐसा चित्र खींचा पूरे देश में कि पार्टी ने आज एक विकट अद्भुत जनाधार वाला नेता शामिल किया अपने उसमें, वो अपर्णा यादव, अपर्णा विष्ट यादव। ऐसा लगा कि अब तक जो थे वो पता नहीं क्या कर रहे थे, अब आया असली नेता, अब मामला हुआ चोखा। ओपी सिंह जी। जी जी अमिताभ जी, एक बात आपने बड़ी महत्वपूर्ण कही थी कि 2017 का चुनाव न तो योगी जी के नेतृत्व में लड़ा गया, न 2012 का चुनाव अखिलेश यादव के नेतृत्व में था, दोनों सरवन लड़े। मैं बात एक याद आपको दिलाना चाहता हूँ कि 2012 का चुनाव मुलायम सिंह यादव जी के चुनाव नेतृत्व में लड़ा गया, 2017 का उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा गया। लेकिन अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री बने थे परिवारवाद के कारण बने थे, क्योंकि मुलायम सिंह का बेटा ही या भाई बन सकता था मुख्यमंत्री, कोई और माई का लाल उत्तर प्रदेश में नहीं बन सकता था। और वो भी आपने देखा था, वो दृश्य पूरा उत्तर प्रदेश और देश में देखा कि किस प्रकार से आदरणीय मुलायम सिंह यादव को लाचार करके बेइज्जत करके उस गद्दी पर कब्जा किया गया। और ये भी देखा गया कि एक साधारण कार्यकर्ता जो गोरखपुर, भाई एक बात बताओ, ओपी सिंह, एक मिनट, आप बोलना, आपको समय है अभी। एक बात बताओ, इसकी शिकायत मुलायम सिंह जी करें तो ठीक क्या? जब लोग मुझसे कहते थे कि अडवाणी जी को घर बैठा दिया, तो मैंने कहा अडवाणी जी कुछ बोले नहीं बोले तो आप काहे परेशान हो भैया? जब अडवाणी जी करे मुझे कोई परेशानी नहीं, नेताजी करे हमें परेशानी नहीं, तो हमने मान लिया कोई परेशानी नहीं। नहीं, दोनों मुख्यमंत्री कैसे बने थे
कौन लोकतांत्रिक तरीके से बना, कौन परिवारवाद का, केवल मेरा इतना कहना था। जी एक आपने और तंज कसा है कि अर्पणा यादव जी भारतीय जनता, अरे सुनो भैया, एंकर साहब उनका समय अभी बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने एक इशारा किया अर्पणा यादव की तरफ जी। अर्पणा यादव ने क्या कहा? अर्पणा यादव ने कहा कि बहुत दिनों से मेरे मन में था कि मैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करूं। पत्रकारों ने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि है और मैं मोदी जी से और योगी जी से बहुत प्रभावित हूं। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्र सर्वोपरि है और जहां से वो निकल के आई वहां परिवार सर्वोपरि है। दो अंतर हुआ। दूसरी चीज ये है कि अर्पणा यादव का आप भी जानते हैं कि वो स्वतः भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, उनके मन में था और उन्होंने कहा कि अब मैं राष्ट्र की ही आराधना करूंगी और राष्ट्र प्रेम करूंगी। मैं जिन्नावाद की आराधना नहीं करूंगी, मैं परिवारवाद की आराधना नहीं करूंगी, मैं राष्ट्रवाद की कर रही हूँ। और सुनिए, अखिलेश यादव जी ने भी अर्पणा यादव के भारतीय जनता पार्टी में जाने का स्वागत किया। मुलायम सिंह यादव ने आशीर्वाद दिया। उनको पता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी वह जो है, ठीक है, मैं समझ गया आप क्या कहोगे। और मुलायम सिंह यादव भी जानते थे कि बहू बेटी भाजपा में सुरक्षित नहीं कहेंगे ना। ठीक है, ठीक 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 ठीक। हम तो आज ये सब देख ही रहे। और मैं कीर्ति निधि पांडे आपके पास आऊंगा एक बार। अरे सुनो भाई, ऐसे लोग जो सेरेमोनियल महत्व रखते हैं, यानी फोटोजेनिक महत्व रखते हैं, फोटो के स्तर का महत्व रखते हैं, एक दिन का इवेंट हो जाती है जिनकी फोटो, ऐसे लोगों को कम से कम चुनाव तक तो शांति से समझा बुझा के रखना चाहिए। नहीं, एक दूसरा, सपा के पार्ट पर सवाल खड़ा होता है। जहां तक मेरी जानकारी है, मुलायम सिंह जी के आवास पर ही प्रतीक और अपर्णा रह रहे हैं। ठीक, वो उन्हीं के साथ रह रहे, कैसे भी कह लो। तो अब तो भाजपा और सपा एक ही घर में हो जाएगी। माधवराव सिंधिया के यहाँ भी घर अलग अलग थे, राजमाता अलग रहती थी, माधवराव अलग रहते थे। राव साहब को तो सब पता ही है क्या। लेकिन ये तो बड़ा हो जाएगा, पता लगा कि मेथी की का पराठा बनाया तो भाजपा खिलाने जा रही सपा को, क्या तो मामला थोड़ा वैसा नहीं हो जाएगा? कीर्तिनिधि जी देखिए, ये तो अगर अंग्रेजी में कहें तो ये इंटरेस्ट, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। देखिए अमिताभ जी, आप बहुत दिनों से पत्रकारिता जीवन में हैं जी, और एक बात स्पष्ट है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी जरूर अलग घर में रहते हैं और बड़े शालीनता के साथ आज पत्रकार वार्ता में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि नेताजी ने समझाया लेकिन अपर्णा जी नहीं मानी जी, और चली गई। उनको शुभकामना है हमारी जी कि वहां भी जाए, समाजवाद का विस्तार करें और लोकतंत्र और संविधान बचाने की बात करें। ये शुभकामनाएं आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनको दिया है। और जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग नेताजी को तिरस्कृत और सवाल खड़ा करते हैं, जब देश के प्रधानमंत्री जी ने लाल टोपी पे हमला किया तो नेताजी कार्यालय पे आकर के लाल टोपी पे हमला करने का जवाब देते हैं। नेताजी कार्यालय पे आकर के नौजवानों को उत्साहित करते हैं कि अखिलेश के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को मजबूत करो। लेकिन अब तो मामला थोड़ा ज्यादा गंभीर हो गया ना। कोई मामला गंभीर नहीं, जो जिसकी ज्वाइनिंग हुई है उसके बारे में बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ, सब कुछ आपने कह दिया।